स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी के ऑनलाइन सेवा में। क्या आप अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में यूटीडी में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा, है ना। तो कंप्यूटर से रिलेटेड आज हम कंप्यूटर मेमोरी कंप्लीट ओवरव्यू पढ़ेंगे, ठीक है। है ना, चलिए पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान है जहां डेटा, निर्देश और जानकारी को संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो मेमोरी का जो क्लासिफिकेशन है वो दो भागों में किया जाता है। एक प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी कहते हैं और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी। यह क्या करते हैं? सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जाने वाली मेमोरी है, ठीक है। इसका दो प्रकार होता है, रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी या अस्थायी मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, ठीक। दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी, स्थायी मेमोरी भी बोलते हैं, और नॉन वोलाटाइल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है वो स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसमें हम बड़ी मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्राइमरी मेमोरी का डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में पहला क्या था? रैम था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो उसके बारे में जान लेते हैं। यह क्या होता है? वोलाटाइल मेमोरी है, अस्थायी, बिजली जाने पर इसमें जो डेटा रहता है वो नष्ट हो जाता है। सीपीयू डेटा को पढ़ने लिखने के लिए रैम का उपयोग करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग क्या है? प्रोग्राम्स, डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। जब कंप्यूटर कोई काम करता है ना, तो उस टाइम जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ होता है? ये रैम में होता है, ठीक। अब रैम का प्रकार क्या क्या है? पहला एस रैम, डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। एस रैम क्या होता है? ये बहुत तेज, महंगी एवं कैश मेमोरी है, ठीक। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी है, ठीक। डायनेमिक क्या होता है? ये सामान्य मेमोरी है और मेन मेमोरी के रूप में काम करता है, ठीक। हमने पहला रैम पढ़ा था, इसी में हम रोम पढ़ेंगे, ठीक है। रोम में क्या है? यह नॉन वोलाटाइल है, बिजली जाने पर डेटा सुरक्षित रहता है, इसमें केवल रीड की जा सकती है, राइट नहीं, ठीक है। ये एक्चुअल क्या होता है? जो कंप्यूटर का बायोस होता है वो इसी मेमोरी में सेव होता है। जो कंप्यूटर बनाने वाला रहता है वो बायोस को इसी मेमोरी में स्टोर करता है। इसका प्रकार क्या है ना? इसका प्रकार है पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। ये आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल रोम, है ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं इसका जो भाग है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। हम लोग सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा होता है? हार्ड डिस्क का, सॉलिड मतलब एसएसडी, यूएसबी पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, ऑप्टिकल डिवाइस, मैग्नेटिक टेप, ठीक। तो इसमें क्या क्या है भैया? एचडीडी हार्ड डिस्क, इसकी बड़ी क्षमता होती है। ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सस्ता एवं धीमा होता है। अब ये क्या होता है? बहुत तेज होता है। ये फ्लैश मेमोरी है, ये महंगा और टिकाऊ होता है। पेन ड्राइव ये पोर्टेबल रहता है। फ्लैश मेमोरी है, प्लग एंड प्ले, मतलब जैसे ही आप इसको लगाए कंप्यूटर आपको बंद चालू करना नहीं पड़ेगा, तुरंत ये काम करना स्टार्ट कर देता है। मेमोरी कार्ड ये आकार में छोटा होता है, मोबाइल या कैमरे में उपयोग होता है, पोर्टेबल है। ऑप्टिकल डिवाइस क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिवाइस। सीडी का स्टोरेज क्षमता रहता है 700 MB के आसपास, डीवीडी का 7.4 GB, और ब्लू रे का 25 GB। अब मैग्नेटिक टेप क्या है? मैग्नेटिक टेप है बैकअप के लिए उपयोग किया जाता है, बहुत बड़ी क्षमता।
ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सेक्वेंशियल एक्सेस, मतलब एक के बाद एक डेटा को पढ़ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब चौथा क्या दिया है, मेमोरी कंपैरिजन टेबल। ठीक, तो ये कंपैरिजन टेबल क्या है, इसको कंपैरिजन आप कंपैरिजन कह सकते हैं। देखो सबसे फास्ट क्या है, हाँ मैम, देखो हम इसमें से नहीं पढ़े, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैश मेमोरी रैम से भी तेज होती है और सीपीयू के बहुत करीब होती है। दूसरा है प्राइमरी मेमोरी, रैम और रैम सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जाती है। ठीक, तीसरा सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक, वोलाटाइल मेमोरी रैम अस्थायी होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी रोम और स्टोरेज डिवाइस स्थायी होते हैं। अब इसके ट्रिक्स ये है, मेमोरी के स्पीड को घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम मतलब पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा। तो सबसे स्पीड ज़्यादा किसकी होती है, कैश की, फिर रैम की, फिर एसएसडी, फिर एसडीडी, फिर सीडी डीवीडी, सबसे लास्ट में आता है मैग्नेटिक टेप। उसी प्रकार कॉस्ट का भी है, ये कॉस्ट में सेम वैसी है, कैश महंगा होता है उससे कम ये। इस प्रकार से आपका मेमोरी कुछ इम्पोर्टेंट थे, है ना। एक तो हम पढ़ेंगे मेमोरी डिवाइस की क्षमता, मतलब जो कैपेसिटी होती है उसको घटते क्रम में। तो घटते क्रम में तो सबसे बड़ा क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज या सर्वर। दूसरा होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, 1 टीबी से 20 टीबी तक हो सकता है। एसएसडी 256 से 8 टीबी तक हो सकता है। पेन ड्राइव उससे कम 16 जीबी से 1 टीबी तक। मेमोरी कार्ड 8 जीबी से 1 टीबी तक। उससे कम क्या रहता है, रैम 2 जीबी से 128 जीबी। डीवीडी क्या रहता है 4.7 जीबी से 9 जीबी तक। सीडी क्या रहता है 700 MB तक। इस प्रकार ये मेमोरी है। अब मेमोरी को जो क्या बोलते हैं, मेमोरी की जो मापक इकाई है उसको भी घटते क्रम में हम रख सकते हैं। पहले टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, है ना, फिर बीट। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी प्रकार अच्छी जानकारी के लिए अगले वीडियो के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए यस कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।